नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिना स्टॉप लॉस लगाए कैसे अनलिमिटेड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं बाय सिंपल स्ट्रैटेजी। दोस्तों, आप लोगों को काफी पसंद आया, वो मुझे पता चला इन 20 नॉट इवन 24 आवर्स, और उसमें 67,000 व्यूज थे। दैट मींस आप लोगों को वो चीज पसंद आई। सो दोस्तों, आज मैंने उसकी एक एडवांस स्ट्रैटेजी बताई है जिसमें कि आपको स्टॉप लॉस तो लगाना है ही नहीं, अनलिमिटेड प्रॉफिट तो होगा ही होगा, प्लस प्रीमियम भी कम देना है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही शानदार है जिसमें आपको कल तो प्रीमियम ही देना पड़ रहा था, वो प्रीमियम भी अब आपको कट करके पे करना है। तो कैसे आप वो करेंगे दोस्तों, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं इस वीडियो को प्रेजेंट करने में। आई डोंट नो आप एक्साइटेड हैं कि नहीं है। आप अगर एक्साइटेड हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करके कॉमेंट सेक्शन में लिखिए सर, यस सर, आई एम एक्साइटेड। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, मुझे लगता है जब वीडियो खत्म होगा तब अगर आपने अभी नहीं लिखा तो आप उसके बाद पक्का लिखेंगे। दोस्तों, आई एम 100% श्योर, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है मैं वो वीडियो बनाऊं जो कि यूट्यूब पे आज तक कभी नहीं बना, और 90% मैं कामयाब रहता हूं, 95% मैं कामयाब रहता भी हूं। और मेरा ये उम्मीद है, आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो आप देख करके यू विल बी सरप्राइज कि ये स्ट्रेटजी मुझे आज तक पता क्यों नहीं थी। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बिगिन। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस कर रहे हैं। इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, कंसीडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बिगिन। सो दोस्तों, स्ट्रेटजी क्या है? स्टॉप लॉस तो लगाना नहीं है, देयर इज नो स्टॉप लॉस। बोनस प्रीमियम भी मिलेगा आपको, प्लस अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो आप देखिए, ट्रिपल ट्रायो बेनिफिट है। शानदार स्ट्रेटजी, शानदार काम करेंगे आप, बम्पर पैसा बनेगा। वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, आपको बेसिक एक बार रिवाइज पक्का करा देता हूं। पुट बायर का व्यू क्या होता है? पुट बायर कौन होता है? पुट बायर वो होता है जो जिसको लगता है, फॉर एग्जांपल 9,000 का पुट उसने बाय किया तो उसको लगता है मार्केट 9,000 के नीचे ही रहेगी। ये किसका व्यू होता है? पुट बायर का, क्योंकि वो पुट बायर बियरिश होता है। वहीं कॉल बायर बुलिश होता है। उसने अगर 9,000 का कॉल बाय किया है तो उसको लगता है 9,000 के ऊपर ही रहेगी मार्केट, क्योंकि वो बुलिश होता है। कॉल बायर इज बुलिश, पुट बायर इज बियरिश। वो चाहता है मार्केट नीचे ही रहे, कॉल बायर चाहता है ये ऊपर ही जाए। ये चीज क्लियर हो गई। दिस इज बेसिक। दोस्तों, कई सारे व्यूअर्स हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको इतना तो कम से कम बेसिक क्लियर करना बनता ही बनता है। अब ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक जिनमें की अच्छी खासी लिक्विडिटी रहती है, और आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है कि वो निफ्टी या बैंक निफ्टी बुलिश जाएगा बेरिश जाएगा, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। खाली लिक्विडिटी होनी चाहिए और वोलाटिलिटी होनी चाहिए। व्यू की जरूरत ही नहीं है क्लियर कि वो बुलिश होगा बेरिश होगा, कहीं भी जाए गिरे बस बढ़े, वोलाटाइल होना चाहिए, और आपको ये ट्रिपल बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन ये आपको सिचुएशन डेली नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन आएगी इतना बंपर प्रॉफिट होगा दैट यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ कैन आई अर्न सच अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो दोस्तों, कल जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी उसे कहते हैं स्ट्रैडल, और मैंने उसमें आपको बताया था कि आप सिर्फ 20 रुपए का प्रीमियम देकर के अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, उस प्रीमियम को भी अभी आपको नहीं देना पड़ेगा। आपको पहले भाई एज एन ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर के पास तो बहुत पैसा होता है। ऑप्शन सेलर 4-4 लाख का ट्रेड लेता है, तब वो अपने 5-6 हजार 8,000 रुपए कमा पाता है। लेकिन ऑप्शन बायर को कितना पैसा देना पड़ता है? बहुत छोटा सा अमाउंट, 400-500 रुपए। तो प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होगा और प्रीमियम भी नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रीमियम का लॉस होगा। वो स्ट्रेटजी होगी दोस्तों। एम क्या है? एम ये है कि हमारा जो प्रीमियम का लॉस है उसको मिनिमम किया जाए, क्योंकि बायर का लॉस क्या होता है? बायर का लॉस सिर्फ प्रीमियम होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वो प्रीमियम पे कर देता है और वो सेलर के पास चला जाता है। तो एम क्या है कि ये प्रीमियम फर्दर कम कर दिया जाए। अब इस स्ट्रेटजी से आप इसको फर्दर प्रीमियम को कम भी कर सकोगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो प्रीमियम को समझे उससे पहले एक छोटा सा बेसिक और रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन 3 प्रकार के होते हैं: एट द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। तो आई एम श्योर आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ, जाके देख लीजिएगा। जो जैसे समय निफ्टी चल रहा है 9,000 एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, 9th एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। सो दोस्तों, ये आ गया निफ्टी ऑप्शन चेन का चार्ट। आप देख सकते हैं ये जो निफ्टी चल रहा है 9039, तो जो एट द मनी कॉल होगी जो इस प्राइस पे चल रही है, तो 9039 कहां आता है? 9,000 पे। तो एट द मनी कॉल कौन सी हुई? 9,000 की कॉल एट द मनी हुई। तो इसका प्रीमियम देखिए कितना है? 137।
है कि नहीं, ज्यादा है कि नहीं। और बल्कि ऊपर चलते चले जाओगे, ये जो येलो वाले बॉक्स हैं ये होते हैं इन द मनी, ये है एट द मनी। तो इन द मनी के जो प्रीमियम है और ज्यादा है कि नहीं है, एट द मनी का कम है, और आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम और भी कम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम में अगर हम ट्रेड करें तो हमें कम प्रीमियम देना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अगर हम एज एन ऑप्शन बायर, अगर हम आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस को बाय करें तो हमें प्रीमियम कम देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई है कि एटीएम ऑप्शंस स्ट्राइक प्राइस के वाले प्राइस होते हैं, इनका आईवी लेस होता है, इस कारण इनका प्रीमियम कम होता है। इन द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू होती है। आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती नहीं है, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। इस कारण आप देखेंगे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सबसे सस्ते होते हैं, फिर एट द मनी होता है, फिर इन द मनी होता है। ये मैंने आपको चार्ट पे अच्छे से समझा दिया। दीज आर इन द मनी, दिस इज एट द मनी एंड दीज आर द आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। ये सबसे चीपेस्ट है ना, ये पुट के चीपेस्ट है, ये कॉल के चीपेस्ट, ये कॉल ये पुट। ये चीज क्लियर हो गई। ओके सो कल जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई थी उसे कहते हैं स्ट्रैडल। स्ट्रैडल में क्या करते हैं हम लोग, एक ही कॉल के, दैट इज जो एट द मनी कॉल होता है उसका ही कॉल और पुट दोनों बाय करते हैं ही नहीं करते हैं। तो निफ्टी अगर 9039 पे चल रही है तो आपको 9000 का ही कॉल बाय करना था। कल बताया था मैंने 9000 का पुट बाय करने को बताया था। उसका प्रीमियम कितना चल रहा है 137 और 95। फिर से देखना चाहते हो फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये देखो 137.3 ये दिख रहा है और ये देखो 95 दिख रहा है। तो भाई इसका कितना टोटल प्रीमियम हुआ, टोटल प्रीमियम हुआ 232.3 हुआ कि नहीं हुआ, 232.3 हुआ। टोटल प्रीमियम एक लॉट का हुआ 17,423, इतना ज्यादा। तो भाई हम क्या करें कि इस प्रीमियम को कम कर सकें और यही स्ट्रेटजी लगा सकें। कैसी स्ट्रेटजी कि भाई इसमें हमको लॉस कितना हो रहा है 232 रुपीज का लमे लॉस हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम देना ही बायर का लॉस है। तो 232 का लॉस है और कहीं महीने के दौरान या फिर उस जो भी आपने सीरीज ली है उस दौरान अगर ये उसके ऊपर चला जाता है 8768 के ऊपर नीचे चला जाता है निफ्टी, तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है। और वहीं ऊपर चलता चला जाता है 9232 के ऊपर, तो आपका प्रॉफिट सर्ज होता चला जाएगा। आपका लॉस बुक हो गया है सिर्फ 232 को लेकर के। लेकिन मुझे 232 भी नहीं देना है। आई डोंट वांट टू गिव इवन 232, मुझे इससे कम पैसा देना है। तो क्या स्ट्रेटजी लगाएं कि हम यही स्ट्रेटजी लगा सकें और पैसा भी कम देना पड़े। तो शुरू करते हैं दोस्तों मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं स्ट्रेटजी को बताने में। आई एम श्योर आप लोग को भी समझ में आएगा। दोस्तों इसको कहते हैं ट्रायंगल स्ट्रेटजी, लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रेटजी। ये पहले भी डिस्कस की गई है कई बार, कई लोगों ने बताया, लेकिन दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आई एम श्योर आप लोग को ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो आप प्रीमियम कैसे कम कर सकते हो, बाय बाइंग ओटीएम ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में क्या होता है मैंने बताया सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, इस कारण वो सस्ते होते हैं। अब देखो निफ्टी ऑप्शन चेंज एनालिसिस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये जो है वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। तो आप कौन सा खरीद सकते हो, आप 9050 का ले लो और यहां पर 8950 का ले लो। तो 9050 का जब लोगे तो 105 रुपीज देना पड़ेगा, जो कि पहले आपको देना पड़ रहा था 137, है कि नहीं। और वहीं पर अभी देखो बताऊंगा अभी क्या मजा कितना जबरदस्त आएगा। और 8 यहां पे जो आप 9000 का ले रहे थे 95 रुपीज का देकर के, वो अब 8950 का जब लोगे तो आपको देने पड़ेंगे 75.75। हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर ले रहा हूं फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रीमियम देना पड़ रहा है 105 और 75, है कि नहीं। 9000 का जब आपने पुट बाय किया तो आपको पड़ा 75, 9000 का नहीं 75 इज 8950 ओके। तो ये 8950 होगा, दिस इज 8950 जस्ट फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप लोग बुरा मान जाते हो कभी कुछ मिस्टेक आ जाती है। तो दिस इज 75 एंड दिस इज 105। मतलब आपने क्या किया, आपने इसका एक ऊपर आउट ऑफ द मनी, इसमें एक नीचे इधर का कॉल का आउट ऑफ मनी, इधर का पुट का आउट ऑफ मनी आपने ले लिया कि नहीं ले लिया। अब जो आपको प्रीमियम लग रहा है टोटल मिलाकर के कितना लग रहा है 180, जो कि पहले लग रहा था 232। तो पैसा बचा कि नहीं बचा, बचा बिल्कुल बचा। अब आपको प्रीमियम में कितने पैसे देने पड़ रहे हैं 13,500 ओनली पर लॉट, जो कि आपको देने पड़ रहे थे पहले 17,423। अब आप देखिए प्रॉफिट के चांसेस। अब आपको पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था 9000 पे आपको -232 था, इसमें -180 है।
आपको यहाँ पे 78768 पे आपको ब्रेक इवन हो रहा था, यहां पर उतने में ही ब्रेक इवन हो रहा है 8770, और 9232 पे ऊपर के लेवल पे ब्रेक इवन हो रहा था, यहां पर भी 9230 पे ऊपर पे ब्रेक इवन हो रहा है। इनफैक्ट 2 रुपए एक्स्ट्रा ही मिलने लगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आप देखेंगे 9230 से ऊपर निकला आपका प्रॉफिट सर्ज हुआ, और यहां 8770 से नीचे गया तो आपका प्रॉफिट जूम। ओके और इसके अलावा जैसे ही आपने ये स्ट्रेटजी अपनाई, आपको बोनस ऑफ 3923 रुपीज तो एज इट इज हो गया कि नहीं हो गया? तो दोस्तों जो चीज आप पहले दे रहे थे, पहले कितनी दे रहे थे 17,500 के आसपास, वो अब आपको पड़ रही है 13,500। स्ट्रेट अवे आपको क्लोज टू 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया इन बोनस। और अगर ये स्ट्रेटजी आप एक्सपायरी के टाइम पे अपनाएंगे तो ये जो 180 रुपए हैं ये और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी के दौरान प्रीमियम बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। और अगर कहीं स्ट्रैंगल अपना लिया आपने तो आपका प्रीमियम तो बिल्कुल ही जीरो ही, और जीरो तो क्या ही होगा, लेकिन प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो दोस्तों आपको बताइए पसंद आई कि नहीं आई स्ट्रेटजी? अगर पसंद आई तो नीचे लिखिए कि सर मेरे को पसंद आई, आई एंजॉयड, आई लर्न दिस एंड दिस समथिंग व्हिच इज एक्सेप्शनल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा स्ट्रेटजी को सीख करके। प्लीज लेट मी नो योर एक्सपीरियंस। सो आई एम श्योर दोस्तों आपको बड़ा मजा आया होगा दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं 9050 का हमने लिया था आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, और 8950 का लिया था, तो आपका ब्रेक इवन बन रहा था 8770 यहां पर, है ना। 8770 के नीचे गया तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, और कहीं 9230 के ऊपर गया तो यहां आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, क्योंकि 180 रुपीज का आपने प्रीमियम दिया है कि नहीं दोस्तों? तो बताओ मजा आया कि नहीं आया? मजा आया है तो दोस्तों आपको ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है जब भी कोई बड़ा इवेंट हो, जब वोलेटिलिटी हाई हो, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपका पैसा बनेगा, और वो भी छोटे से अमाउंट में। आप जानते हैं दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, डिस्कस करो, इसमें जो इस स्ट्रेटजी के फ्लॉज निकालो, इस स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स निकालो, इस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन दिस स्ट्रेटजी, क्वेश्चन स्ट्रैडल, क्वेश्चन स्ट्रैंगल। तो दोस्तों जब आप क्वेश्चन करोगे, शेयर करोगे, तब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जनरेट होंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द प्रोज एंड कॉन्स एंड पेपर प्रैक्टिस इट। पेपर पे ट्रेड करो। अभी आप निफ्टी को ट्यूसडे को ले लेना, पेपर पे कागज पे देख लेना, और इसको अप्लाई करना, देखना कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। जिस दिन कोई बड़ा इवेंट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर की कभी वो बैठते हैं, तो तब आपको इसको लगाना है और इसको पेपर ट्रेड करना है, इसमें प्रैक्टिस करना है ना। और आपको छोटा सा होमवर्क करना है कि पहले तो आपको ये बताना है कि कितना प्रीमियम सेव हो रहा है अगर आप स्ट्रैटेजी अपना रहे थे, तब आपको कितना प्रीमियम लग रहा था, और स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं तो आपको कितना प्रीमियम बच रहा है। तो इसका होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हो सकता है आप इस वीडियो को आज देख रहे हो सकता है आज इसको 10 साल बाद देख रहे हो, लेकिन जब भी देखेंगे दोस्तों इतना होमवर्क पक्का करना, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं करोगे कुछ सीख नहीं पाओगे। तो सीखने के लिए होमवर्क करना जरूरी है, एंड प्लीज डू नॉट ऐसे इग्नोर नहीं करना है, इसका रिलीजियसली होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है, ताकि आई शुड ऑल्सो फील हैप्पी कि आपको चीज समझ में आए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको शेयर करें, नॉलेज शुड बी शेयर्ड अमंग मेनी पीपल, ताकि आप भी उस ब्लेसिंग्स का पार्ट बन सके दोस्तों, जो कि मैं आपसे सीख कर रहा हूं। आई एम शेयरिंग इट विद 3,25,000 पीपल, एटलीस्ट आई वांट यू टू शेयर इट एटलीस्ट विद 3 पीपल। तो अगर आप शेयर करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, तो आप और अच्छे से सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग इट एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।